दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण की समस्या लगातार बढ़ती जा रही है। आज फिर से एक्यूआई 400 के पास पहुंच गया है और जबकि एनसीआर के क्षेत्रों में जिसमें गाजियाबाद, गुड़गांव, नोएडा ये शामिल हैं, यहां पर कई जगहों पर एक्यूआई का लेवल 400 भी पार कर गया है। यानी कि 400 के बाद की स्थिति बेहद खतरनाक मानी जाती है। कुल मिलाकर सवाल यह है कि आखिर लगातार बढ़ते इस प्रदूषण के बीच क्या वास्तव में सरकारों के द्वारा जो प्रयास किए जाने चाहिए वो हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। लगातार सरकारें हर साल जब प्रदूषण आता है तो कई तरह की योजनाएं परियोजनाएं घोषित करती हैं, लेकिन क्या उन पर काम होता है? क्या सरकार सीरियसली काम कर रही है? इस पर मेरे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं वरिष्ठ पत्रकार और पंजाब केसरी के संपादक अंकुश श्रीवास्तव जी। उनसे बात करते हैं। सर, आपका बिजनेस वर्ल्ड हिंदी में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। सर, मुझे बताइए कि आप तो सरकारों की कार्यपद्धति को बहुत नज़दीक से देखते रहे हैं। क्या लग रहा है आपको, क्या सरकारें अपना सारा काम कर रही हैं प्रदूषण को रोकने के लिए? देखिए, प्रदूषण के काम को लेकर के हम सब लोग जो कुछ भी चिंतित होते हैं, वो अजीब-ओ-गरीब तरीके से चिंतित होते हैं हुँ। और हमारी चिंता अचानक जागृत होती है। हमारा जो सिक्स्थ सेंस है, वो सब जो है सितंबर मिड के बाद जागृत होता है, बल्कि अक्टूबर मिड में कहिए आप जागृत होता है और नवंबर आते-आते सबकी साँसें फूलने लगती कि अरे! अब क्या होगा, अब क्या होगा? जिस 410 का ज़िक्र आप कर रहे हैं, 400 पार एक्यूआई का ज़िक्र आप कर रहे हैं, वो आज 10 जगह दिल्ली के जो बड़े क्षेत्र हैं हुँ। उसमें पार कर चुका है और हालत बेहद ख़राब की स्थिति में आ चुकी है। हुँ। अब इसके बाद एक और हालत ख़राब बची है जब 450 के आर-पार होगा और उसके बाद बहुत ज़्यादा खतरनाक होगी। आज की स्थिति में भी आपने देखिए कि काम बिल्डिंग निर्माण बंद कर दिए, लेकिन कुछ चीज़ें छोड़ दी गई जो छूट दी गई है। हुँ। एक चीज़ हम लोगों को समझनी होगी, हुँ। ये जो सरकारें 4 महीने 5 महीने काम करती हैं इस मामले में, हुँ। वो उनको ये मानना होगा कि प्रदूषण पे काम अगर आपने सतत प्रक्रिया में नहीं किया, लगातार नहीं किया, हुँ। तो आप कुछ नहीं कर पाएँगे, उसका कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। हुँ। दूसरा कारण एक ये है कि हम सबको पता होना चाहिए कि एक्यूआई जो है वो बढ़ता क्यों है, उसके बढ़ने के पीछे कारण होता है और वो कारण ये है कि एक तो डस्ट से बढ़ता है, हुँ। शहर में डस्ट जो पड़ती है वो है, तो उसका उसका जो डस्ट होती है ज़मीन पे जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा वो होता है और दूसरा कारण जो हर जगह बदलता रहता है, कहीं ट्रैफिक की वजह से बदलता है, कहीं आजकल पराली की वजह से 2 महीने में बदला रहेगा और उसके बाद मौसम की वजह से बदला रहेगा और मौसम में भी अगर कहीं हवा नहीं चली तो और बुरा हाल हो हुँ। जाएगा। तो आजकल जो जो वेरिएबल पॉइंट्स हैं हुँ। वो ज़्यादा हावी होने लगते हैं, इसलिए हमें तकलीफ ज़्यादा होने लगती है। हुँ। लेकिन मैं कहता हूँ वेरिएबल्स वाले तो पॉइंट्स हमारे हाथ में भी नहीं है। लेकिन आप पराली को लेकर के कर सकते हैं, लेकिन पराली का कंट्रीब्यूशन कितना है? 6% है पूरा, इससे ज़्यादा नहीं है पराली का कंट्रीब्यूशन। उससे ज़्यादा जो बड़े एस्पेक्ट हैं उस पे क्यों नहीं काम होता है? धूल धक्कड़ पे क्यों नहीं काम होता है? ज़मीनी डस्ट को लेके क्यों नहीं काम होता है? हुँ। साल भर क्यों नहीं काम होता है? ये कोई ज़रूरी थोड़ी है कि हम 200 के आईक्यू में साल भर जिएँ। हुँ। हम 50 में जी सकते हैं, 40 में जी सकते हैं, लेकिन उसके लिए फिर एक सतत प्रक्रिया में काम करना होगा। हुँ। चाहे वो नगर निगम हो जो केंद्र शासित बिल्कुल, राज्य के हिस्से में केंद्र के आती अंदर आती है। केंद्र के अंदर में आती हो हुँ। और चाहे दिल्ली दिल्ली सरकार के सरकार। अंदर में बाकी काम आते हैं। तो ये एक सतत और टिकाऊ तरीके से काम नहीं होगा। तो आपने हम सब कहा कि लोग जो काम सतत करते तरीके रहें। से काम होना चाहिए, लेकिन क्या आपको लग रहा है सरकारें सतत तरीके से काम कर मैं रही हैं? मैं ये कह कर के आपको क्यों बहलाऊं और मैं अपने आप में क्यों बहलूं? हाँ, हाँ। अगर सतत काम हो रहा होता तो ये हाय हत्या इतनी नहीं हो रही होती और हुँ। ये देश के किसी हिस्से में ये भी नहीं हुँ। है, ये केजरीवाल का ही दोष नहीं है या हुँ। केंद्र सरकार का ही दोष नहीं है। हुँ। बहुत सारी जगहों पर जब आप आंकड़े देखेंगे तो आपको सबकी औकात पता लग जाएगी। जितने भी टीयर 2 के शहर हैं, मेट्रोज़ हैं, साउथ के मेट्रोज़ को छोड़ दीजिए तो आप बुरा हाल है। हुँ। दिल्ली में ज़्यादा बुरा हाल है और इसके पीछे हमारी सोच भी नहीं उतनी ज़्यादा अच्छी है। हम बड़ा काम नहीं करते हैं। यहाँ एक काम बहुत बड़ा हुआ जो मेट्रो बन गई जिसकी वजह से हम सब बचे हुए हैं। हुँ। नहीं तो अब तक हम सबको मर जाना चाहिए था। हुँ। अगर आज से 20 साल पहले मेट्रो का काम नहीं शुरू होता तो जो दिल्ली में बसों की रौंदने वाली आदत थी, डीजल था, अब तो सीएनजी आ गई, हुँ। गनीमत है। नहीं तो आज से 10 साल पहले ज़्यादा पोल्यूशन की बुरी स्थिति थी।
हालात जब 20 साल पहले बल्कि कहना चाहिए, जब हालात धीरे धीरे बदले हैं, तो वो जो हालात बदले उसमें और काम क्यों नहीं हुआ? मैं बार बार ये सवाल उठा रहा हूँ कि ज़मीन पर, धरती पर, सड़क पे जो मट्टी पड़ती है उस पर क्यों नहीं काम हो रहा है? आप जो बिल्डिंग के लिए निर्माण की इजाज़त देते हैं उसमें नियम कानून क्यों नहीं ठीक से लागू होते? जहाँ देखो वहाँ उड़ता रहता है, नहीं नहीं अभी तो ठीक है, हवा चलेगी तब बैठ जाएगा, तब हो जाएगा। हम फाँक फूँक करके जो 8 महीने और यानी मतलब अतिरिक्त फाँकते हैं, आपकी बातों वो से गड़बड़ मैं है। आपकी बातों से मैं यही समझ रहा हूँ कि हम लोग अभी भी नहीं सुधर रहे हैं। केवल 2 महीने में हमारे सेंस जागते हैं, उसके बाद हम लोग एकदम शांत हो जाते हैं। हाँ, ठीक है, ये जागते 2 महीने नहीं है, मतलब जब होना होता है, आफ़त आती है उसके 15-20 दिन पहले होते हैं, और फिर जब ख़त्म होने वाला है तब तो कहते हैं अब तो गुरु पानी बरसने ही वाला है, हवा चलने ही वाली है। हम मौसम पे, ऊपर वाले पे ज़्यादा अच्छा सर, मैं आधारित एक हैं। बात आपसे ये जानना चाहता हूँ, क्या तकनीक में ऐसा कोई समाधान नहीं है कि हमें हमारी दिनचर्या चलती रहे और हम इस प्रदूषण से भी राहत पाने? देखो, तकनीक में कोई एक फ़ॉर्मूला नहीं है कि A प्लस B प्लस बराबर क्या होगा वाला हिसाब हम्म, किताब, वो फ़ॉर्मूला नहीं है। फ़ॉर्मूला तो आपको ये ऐसा है कि जो आपके पूरे शरीर को जब चलाना है, तो उसमें आँख भी है, कान भी है, नाक भी है, हड्डी भी है, घुटना भी है, पेट भी है, पचने वाली चीज़ें भी हैं, सब चीज़ें हैं, तो हमें सब पे काम करना पड़ेगा। ये एक फ़ॉर्मूले पे कुछ नहीं हो सकता कि अरे बस अभी एक स्मॉग लगा दीजिए। स्मॉग की तकनीकी सफलता कितनी होती है? 5। सही में अगर देखें, दावा कुछ भी कहा जाए, वो 10 फुट हो जाएगी और तेज बड़ा हो जाएगा, या 50 फुट भी मैं कहता हूँ हो जाए, उससे क्या फ़र्क पड़ेगा? 50 फुट दूसरी जगह जाएगा, हवा में तो नहीं उड़ना है, क्योंकि हवा में तो अभी जब तक तेज़ी नहीं आएगी, मतलब पश्चिमी विक्षोभ वाली स्थितियाँ नहीं होंगी कि बहा ले जाएं, तब बात दूसरी है। तो हवा का बहाव तो स्थायी भाव का होना, स्थायी भाव का मतलब कुछ दूरी का होना चाहिए, वो तो हो नहीं रहा है। तो जब वो नहीं हो रहा है तो आपको परेशानियाँ झेलनी पड़ेगी, और मुझे लगता है नहीं है कि बहुत जल्दी आप इससे मुक्त होने वाले हैं। हाँ, सरकारों पर दबाव बढ़ रहा है, और दूसरी और दिक्कत है, ये भी सच है, पोल्यूशन को कौन हम आप मान रहे हैं? जब भारत की जनता ने कोरोना को कुछ नहीं माना, तो पोल्यूशन पे क्या करेगी? कोरोना पे जब चुनाव नहीं होते तो पोल्यूशन पे क्या होंगे? इस देश में पोल्यूशन पे चुनाव उनाव नहीं होंगे, और ना ही इतनी चिंता जाहिर की जाएगी। इसलिए जितना जी सके जिए, बाकी ऊपर वाले को छोड़ दीजिए। चलिए, तो कुल मिलाकर साफ है कि सरकारों के प्रयास अगर हम समझने की बात करें तो जैसा कि अ, कुश श्रीवास्तव जी ने भी बताया कि लगातार जो सरकारों के प्रयास हैं उनकी पोल पट्टी खोलना और कितने वो प्रयास हो रहे हैं वो सब जानते हैं इस बात को। लेकिन सवाल ये है कि आखिर कब हमें प्रदूषण से राहत मिलेगी, कब ये 2 महीने हमारे लिए स्वस्थकारी होंगे और कब हम ये कह पाएंगे कि हम एक बार फिर से अच्छी सर्दियाँ जो हैं महसूस कर सकें, सर्दियाँ ठंड महसूस कर सकें, नीला आसमान देख सकें। ललित नारायण कांडपाल, बिजनेस वर्ल्ड, दिल्ली।